ये नाटक नहीं चलेगा। सब लोगों को हिंदुस्तान में समझ में आ रहा है केंद्र सरकार क्या करना चाह रही है। भगवान ना समझे अपने आप को इलेक्शन कमीशन। भारतीय जनता पार्टी के अलावा लोकतंत्र में किसी को सड़क पर नहीं उतरने दिया जाएगा, विरोध करने नहीं दिया जाएगा, इंसाफ नहीं मांगने दिया जाएगा, न्याय की गुहार लगाने नहीं दिया जाएगा। पार्टी के जितने नेता हैं उनके यहाँ कभी सीबीआई छापा मार रही है, कभी इनकम टैक्स छापा मार रही है, कभी ईडी छापा मार रही है, अब एनआईए पहुंच गई है सिर्फ अपोजिशन पार्टी के नेताओं के खिलाफ। क्यों भाई? साफ है कि इलेक्शन कमीशन के अधीन आने वाली ये संस्थाएं जो आज के दिन उनके अधीन होनी चाहिए, उनको खुली छूट दी गई है कि अपोजिशन पार्टियों की पूरी इलेक्शन कैंपेन को खत्म कर दो, ध्वस्त कर दो, डिरेल कर दो। किसी के घर आप छापा मारोगे तो वो इलेक्शन कैंपेन करेगा या वकीलों से मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव बनाने के लिए आपने छापा मारा और टीवी ने कहना शुरू कर दिया, जी ये तो भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, बस भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है। तो इसके खिलाफ अपोजिशन पार्टियां इलेक्शन कमीशन से मिलने गई और अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को केंद्र की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, रात भर जेल में रखा, मुकदमा दर्ज कर लिया। ये कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले कनॉट प्लेस पे भारतीय जनता पार्टी ने टेंट लगाया, मंच लगाया, माइक लगाया। वहां किसने परमिशन दी? कनॉट प्लेस पे तो परमिशन नहीं मिलती। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उन पे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया वीरेंद्र सचदेवा पे? ये सारी की सारी बातें जो हैं इस बात को दिखाती हैं कि दिल्ली पुलिस, एनआईए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब की सब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के अंदर व्यस्त है। पुलिस कह रही है कि इनको अरेस्ट नहीं किया, प्रिवेंटिव मेजर में इनको डिटेन करके। हाँ तो कुछ भी कह दो। अब देखो आपके सामने ही है, गेट बंद है, ताला लगा हुआ है, पुलिस खड़ी हुई है और कह रहे हैं कि साहब हमने इनको छोड़ दिया। तो वो क्या कूद के आ रहे हैं बाहर? और इनको लाया कौन यहाँ पे? यही लेके आए हैं, वो तो खुद नहीं आए। पहले खुद लाते हैं, अंदर रखते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं हमने छोड़ रखा है। ये नाटक नहीं चलेगा। सब लोगों को हिंदुस्तान में समझ में आ रहा है केंद्र सरकार क्या करना चाह रही है। टीएमसी का डेलीगेशन कल इलेक्शन कमीशन से मिला, वहां अपनी बात रखी, उसके बाद ये प्रोटेस्ट करना कहा था क्योंकि उन्होंने अपनी बात कह दी थी, उन्होंने सुन लिया था। ये सुन लिया था? क्या भगवान का मंदिर है कि मंदिर में गए और हमने भगवान ने सुन लिया? ऐसे कोई ना होता है। कार्रवाई क्या की? आतिशी के खिलाफ कंप्लेंट हुई, 2 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया। यहां भदे भदे होर्डिंग लगे हुए हैं पूरी दिल्ली के अंदर। 5 दिन हो गए इलेक्शन कमीशन को सुध ही नहीं आई है। क्या इलेक्शन कमीशन ने एनआईए की मीटिंग बुलाई? क्या इलेक्शन कमीशन ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को बुलाया कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपने प्रेस रिलीज देखी? मैंने तो नहीं देखी। सुनने के लिए नहीं है, मंदिर नहीं है। कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा उन्होंने क्या किया। भगवान ना समझे अपने आप को इलेक्शन कमीशन। बहुत अजीब स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अगर आप इंसाफ मांगने जाएंगे, न्याय की गुहार लगाने जाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। ये दिल्ली का जो सेंट्रल दिल्ली का एरिया, यहीं पे कनॉट प्लेस में भारतीय जनता पार्टी ने तंबू टेंट लगा के प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और यहाँ पे टीएमसी के सांसद जब ईसीआई गए, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, न्याय की गुहार लगाने गए, तो उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। और हम लोग यहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पे टीएमसी के एमपीज यहाँ पे, उनको थाने में घुसने नहीं दिया जा रहा है, मिलने नहीं दिया रहा है। ये कौन सी गुंडागर्दी है? ये कौन सा शासनकाल चल रहा है? मतलब पुलिस स्टेशन तो पब्लिक प्लेस होता है भाई। पब्लिक प्लेस पे तो एक आम आदमी का आना जाना अलाउड होना चाहिए। हम कोई स्लोगन शाउटिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स हैं, इनसे मिलना चाह रहे हैं और आप उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी, इस तरह की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही संभव है। अभी आपने देखा होगा, इस एरिया के ही डीसीपी साहब से जब पूछा गया कि भाई बताइए, बीजेपी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आपने उनको प्रोटेस्ट करने दिया, उनके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं हुआ, तो मुकदमा दर्ज हुआ तो हमें बताइए, तो कहते हैं आरटीआई लगा लो। मतलब साफ साफ बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा लोकतंत्र में किसी को सड़क पर नहीं उतरने दिया जाएगा, विरोध करने नहीं दिया जाएगा, इंसाफ नहीं मांगने दिया जाएगा, न्याय की गुहार लगाने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने की कोशिश कर रही है, जो बेहद दुखद है। और ऐसा करके भाजपा अपने डर के भय को और बड़ा कर रही है देश के सामने। पुलिस का जवाब आया है कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, डिटेन किया गया था और फिर कल शाम को ही कह दिया गया था कि आप लोग जाने के लिए नहीं, सब कहानी है। आप गेट बंद है, ना अंदर से कोई बाहर आ पा रहा है, ना बाहर से कोई अंदर जा पा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हार की प्रत्याशा है, उसको और स्पष्ट कर रहा है। आप देखिए, उधर उस तरफ एमपीज खड़े हैं, वहाँ पे डायरेक्ट साहब खड़े हैं, वहाँ पे और भी लोग खड़े हैं, इस तरफ हम हैं, यहाँ पे सागरिका जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, मंत्री हैं, संजीव झा जी हैं, राजेश गुप्ता जी, हम विधायक हैं, हमें नहीं आने दे रहे हैं। ये कौन सा मतलब सिस्टम है, ये कौन सा तंत्र
रही है, कौन सी व्यवस्था है जो भारतीय जनता पार्टी लागू करके बैठी हुई है दिल्ली के अंदर। अच्छा, इससे हटकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक फैसला आना है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो प्ली बड़ी हो। अब तो फैसला आएगा तब देख करेंगे, उसके ऊपर फैसला नहीं दीजिए।